हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारी आज की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, यानी कि व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ने तो ये पहले भी कराया था व्यंजकों का गुणनफल, जब हमने एक चैप्टर में उनका घटाना, जोड़ना है, ठीक है, उनको गुणा करना, भाग करना हमने सब सीखा था। तो बिल्कुल जो हमने वहाँ पे सीखा था उसी को हम एक थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। मतलब जितना कुछ आपने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीखा था, अब उसी का एक स्टेप हम अब करने वाले हैं और कुछ और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए कुछ और नए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और साथ ही इस चैप्टर में एक नई चीज़ देखनी है जिसका नाम है आइडेंटिटीज, यानी कि सर्वसमीकाएं। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्मूले सुने होंगे, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a-b का पूर्ण वर्ग, इस तरीके से। तो आखिर वो फॉर्मूले कहाँ से आए? तो आप उनको याद करने की जगह अब आप देखोगे कि हम उन्हें बना भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब हमें उन्हें बनाना ही पड़े, मतलब याद ही करना पड़े, अब हम उन्हें आराम से खुद से बना भी सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए बिना देर करे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि 3xy, जब हमने व्यंजक वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, और अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी -4/9 x में, ठीक है, अगर मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था? मैंने आपको बताया था कि नंबर की गुणा नंबर में होगी, ठीक है, और चर राशि की गुणा चर राशि में होगी, संख्या की गुणा संख्या में। साथ ही साथ हमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी थी, तो बस वही ध्यान रख लेते हैं। कोई साइन नहीं है यहाँ पे तो प्लस का, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखिएगा, चाहे ये क्वेश्चन आपको वो ऐसे दे देता, मान लो वो आपको यहाँ पे डॉट लगा के दे देता और ऐसे लिख के दे देता, ठीक है, अगर ये ऐसे लिख के दे देता तो भी इसका मतलब मल्टीप्लाई है। चाहे वो क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता कि 3 × -4/9x, इन तीनों बातों का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक ही मतलब है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो डॉट का मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब तो है ही मल्टीप्लाई। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम क्या करने वाले हैं? नंबर की नंबर से गुणा करने वाले हैं। तो जब हम नंबर की नंबर से गुणा करेंगे तो 3 × -4/9, ठीक है, x। अब देखो कितने x हो गए? 1x 2x, तो यानी कि x की पावर 2, x की घात 2 और y। अब क्या कुछ कट सकता है नंबर में? बिल्कुल कट सकता है। तो 3 से जब हम इसे काटोगे तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 4 बन जाओ। अब माइनस का साइन है तो -4, 3x² y, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन। बस मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया ताकि आपको जो पीछे की चीज़ें हमने देखी थी वो आपको एक बार जल्दी से रिमाइंड हो जाए। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप करते हुए इस चैप्टर में कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिए गए हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक पदीय व्यंजक है और यहाँ पे क्या है? 3 पदीय व्यंजक है। हमें इन्हें आपस में गुणा करना है। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने आपको व्यंजक की गुणा करनी सिखाई थी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत ईजी होने वाला है। सिंपली हम बस जल्दी से यहाँ पे इस 2x की गुणा इन तीनों पदों में कर देंगे। तो जैसे हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 × 9 यानी कि 18। यहाँ पे कितना x है? 1x है। यहाँ पे कितने हैं? 3, तो कितने हो जाएंगे मिलके? 4, तो घात हो गई 4। प्लस माइनस यहाँ पे आएगा -2 6 ये होता है 12, ठीक है, x और y ये हो गया xy, ठीक, प्लस प्लस प्लस। अब देखो 2 2 4xz, बहुत सिंपल था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें कि लिखा हुआ है x³ + y² + z ब्रैकेट में 4x - 2y। हमें इन दोनों बीजीय व्यंजक की गुणा करवानी है, ठीक है। तो देखो अब एक तरीका तो क्या हो सकता है कि चाहे तो आप ये कर सकते हो कि भाई आप 4x की गुणा इसमें कर दो, 4x की गुणा इसमें कर दो, 4x की गुणा इसमें कर दो, ठीक है। फिर हम 2y की गुणा x³ में, y² में और z में, ठीक है। चाहे तो आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप कि इस x³ की, ठीक है, x की घात 3 की गुणा आप इन दोनों में करो, फिर y² की गुणा इन दोनों में करो, फिर z की गुणा इन दोनों में करो। कैसे भी आप गुणा कर लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर है और अगर हमें उन्हें गुणा करना है, 2 क्या 3 4 जितने भी नंबर है, और अगर हमें उन्हें आपस में गुणा करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस नंबर को हम पहले लिख रहे हैं, किस नंबर को हम बाद में लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ 2 × 3,
तो भी 6 आने वाला है और 3 × 2 तो भी 6 आने वाला है। तो उनके पोजीशन से, उनकी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम बात हमारी व्यंजक में भी अप्लाई होती है। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम क्या करेंगे, इस x³ की गुणा हम किस में करने वाले हैं, इन दोनों में करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x³ की गुणा किस में करने वाले हैं हम, 4x - 2y में। फिर देखिए, फिर क्या करने वाले हैं हम, y² की गुणा, y² की गुणा किस में करने वाले हैं हम, फिर से 4x - 2y में करने वाले हैं। अब देखिए प्लस का साइन है तो फिर से हम प्लस का लगा देंगे और इसकी गुणा भी कर देंगे हम 4x - 2y में। इस तरीके से हमें यहाँ पे गुणा करनी है। बस अब तो एकदम सिंपल काम हो गया हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, x³ की गुणा दोनों में, y² की गुणा दोनों में, z की गुणा दोनों में, और यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये हमें मिलेगा 4x⁴, क्योंकि 3x और 1x 4x हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए गुणांक तो एक ही है यहाँ पे, तो 1 दूनी 2, ठीक, x³ और y। अब देखो बाहर प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y²x, ठीक। अब y² की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2y³। अब देखो ये गुणा मैं कैसे कर रही हूँ, ये मैं अपने लास्ट चैप्टर में सिखा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखो z की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4xz, फिर z की गुणा 2 में करेंगे तो 2yz, ठीक। अब हम देखते हैं क्या हमें कोई सजातीय पद मिल रहा है, और क्या अगर सजातीय पद है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज यही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखो आपको देखने में तो कितना बड़ा लग रहा था कि हाय कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से आप बिल्कुल बेफिक्री होकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें कोई भी आपको ऐसा पद नहीं मिल रहा है जो कि सजातीय है। सजातीय का मतलब कि जिसमें जो हमारा चर वाला भाग हो वो एक जैसा हो, ठीक है। तो कोई भी पद नहीं है ऐसा, तो यही बन जाता है हमारा सीधा सीधा यहाँ पे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x² - y² + z² को हमें गुणा करना है किसके साथ, x² + y² - z² के साथ हमें इसको गुणा करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे गुणा करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया हुआ होता था उस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, किसी भी एक ब्रैकेट को ओपन करना है, किसी भी एक कोष्ठक को हम खोल लेंगे और दूसरे कोष्ठक को हम बंद रखेंगे। मेरा क्या कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं पहले वाले कोष्ठक को खोल लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x² की किसके साथ गुणा करूँगी, मैं इस पूरे कोष्ठक के साथ, यानी कि x² + y² - z², ठीक। अब माइनस के y² से हमें गुणा करनी पड़ेगी पूरे कोष्ठक की। साइन का हमें ध्यान रखना है, चिन्ह हमें नहीं भूलने हैं। अगर y² के साथ हमारे पास माइनस का साइन था तो हमें ये लगाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा। x² + y² - z²। अब क्या बचा, अब बचा z², तो इसको भी लिख लेते हैं, z² x² + y² - z²। बस अब तुम्हारा काम खत्म, सिंपली मल्टीप्लाई करते चले जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आने वाला है, x² y² + x², सॉरी, तो देखिए क्या आने वाला है, जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x⁴ प्लस, ठीक है, x² y²। बस सिंपली गुणा करते जाइए, प्लस माइनस माइनस x² z², ठीक। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो x² y²। अब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर से ये क्या आ जाएगा, माइनस का y⁴, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा y² z², ठीक। अब देखिए इसको करते हैं तो ये क्या बनेगा, x² z² प्लस y² z² माइनस z⁴, क्योंकि यहाँ पे भी z 2 है, यहाँ पे भी z 2 है, तो टोटल मिलके z 4 होने वाले हैं। अब हमें देखना है क्या हमें कोई सजातीय पद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल हमें कुछ सजातीय पद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सजातीय पद कौन कौन से हैं, एक तो x2 y2। अब देखो एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी तरीके से देखिए x² z², x² z², ये भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें कटती जा रही हैं हम उन्हें काटते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या मिल रहा है हमें,
यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अब ये नहीं कटेंगे, ठीक है। तो अब हम इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे निशान है। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या बच गया हमारे पास। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस z की पावर 4, और ये बन गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। आई होप अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि अगर इस तरीके से दो कोष्टक आपको दिए गए हैं, किसी भी एक कोष्टक को आप ओपन कर लेंगे, किसी भी एक कोष्टक को खोल लेंगे और किसी भी एक कोष्टक को आप बंद रख लेंगे, और इस तरीके से सिंपली हम गुणा करते जाएंगे। अब गुणा करने में वही 3 बातों का ध्यान, साइन का, नंबर की संख्या की गुणा संख्या में करेंगे, और चर राशि की गुणा हम चर राशि में करेंगे। सजातीय पद मिली है तो उनको हमने सॉल्व कर लिया, जो कट सकते थे काट दिया, जो नहीं कटे उनको हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब तो आपको उस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन छोटा सा ही लग रहा होगा कि अरे मैम ये आपने बच्चे सा क्वेश्चन दे दिया। तो बस अब अगर ये आपको इजी लग रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कोष्टक को खोलने वाले हैं और एक कोष्टक को बंद रखने वाले हैं। तो देखिए, जेड स्क्वायर की गुणा किस में करेंगे हम, जेड स्क्वायर माइनस 3 में, फिर हम करेंगे +2 की गुणा जेड स्क्वायर माइनस 3 में। कर लेते हैं गुणा। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, z की पावर 4 माइनस 3z स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करोगे तो प्लस का 2z स्क्वायर माइनस का 6। कोई सजातीय पद दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ये रे सजातीय पद। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस का z स्क्वायर माइनस का 6, और यही बन गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। तो देखा आपने 3 ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। लेकिन बस वही बात है कि हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन को करना कैसे है। बहुत इजी क्वेश्चन। चलो, अब हमने यहाँ पे क्या सीख लिया कि व्यंजकों का गुणनफल हम कैसे कर सकते हैं। जितने भी इसके क्वेश्चन बनते थे लगभग हमने वो सारे ही कर लिए हैं, और यहाँ से अब हम मूव करते हैं आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीकाओं की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सर्वसमीका के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में। मैं उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सर्वसमीका क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी उस वीडियो को ना देखा हो वो उसको जाके ज़रूर देखिए। आपको इस वीडियो के नीचे प्ले लिस्ट, ठीक है, सारे जो जितनी भी हमारी प्ले लिस्ट है उनके सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक से डायरेक्ट उस वीडियो पर, उस प्ले लिस्ट पर पहुँच सकते हो और वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखिए, सर्वसमीकाओं में क्या होता है हमारे पास, जिसमें दोनों साइड चीज़ें इक्वल होती हैं, ये हम समझ चुके थे। तो अब जो फेमस कुछ सर्वसमीकाएं हैं हमारे पास, कुछ जो फेमस आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारे एग्जाम्स में बार बार हमसे पूछी जाती है, और एग्जाम्स में ही क्या बल्कि जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव, वहाँ पर भी किसी ना किसी फॉर्म में ये यूज़ होती ही होती हैं। तो कौन कौन सी हैं फेमस कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़, देखते हैं उनको। तो सबसे पहली है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। और अभी हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो हमारे पास सर्वसमीका बनी है, आइडेंटिटी बनी है, ये कैसे बनी, इसको भी हम अभी प्रूव करेंगे। बस एक बार हम जल्दी से पहले आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के साथ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b, a + b। इसी के साथ एक लास्ट आइडेंटिटी जो हमें यूज़ करनी है यहाँ पे, x + a, x + b, और ये होती है x स्क्वायर प्लस a + bx + ab। ठीक है, ये कुछ 4 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार किसी ना किसी फॉर्म में हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो बात आती है कि आखिर आइडेंटिटीज़ बनी कैसे, सर्वसमीकाएं बनी कैसे। तो देखिए सिंपली आपको इस चैप्टर में आपको भी लग रहा था ना कि हमें ये गुणनफल यहाँ पे क्यों सिखाया गया था। तो ये जो गुणनफल आपको सिखाया गया ना व्यंजकों का, ये इन्हीं आइडेंटिटीज़ को बनाने के लिए, इन्हीं सर्वसमीकाओं को बनाने के लिए सिखाया गया। देखिए कैसे, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, फर्स्ट सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 × 5 यानी कि 5 को हमें 2 बार गुणा करना है। तो अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है a + b का पूर्ण वर्ग, यानी कि इसका मतलब क्या है a + b, ठीक है, और यहाँ पर भी a + b, यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों जो कोष्टक है हमारे पास उनको हमें गुणा करना है। तो अब देखिए गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, अब इस a की गुणा हम इस पूरे कोष्टक में करेंगे, ठीक है,
फिर हम इस b की गुणा उस पूरे कोष्टक में करेंगे। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, जब आप a की गुणा इसमें करोगे, a की गुणा b में करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। फिर ये बनेगा हमारे पास, अब मैंने आपसे कहा था चाहे आप a b लिखो चाहे b a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा फिर से ab और ये हो जाएगा b का वर्ग। देखिए अब ये सजातीय पद मिल गए हमें, इन सजातीय पदों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये यही सर्वसमीका है जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखी है। तो इसी तरीके से आप बाकी नीचे के फॉर्मूलेज भी बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। बस हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों कोष्टकों को यहाँ पे गुणा करना है। जैसे कि जैसे ही आप इन दोनों कोष्टकों को यहाँ पे गुणा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप इन दोनों कोष्टकों को गुणा करोगे तो आपके पास एक ये, ठीक है, इस तरीके से एक बीजीय व्यंजक आ जाएगा जो कि आपस में इक्वल हैं। तो अब आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, सर्वसमीका का मतलब बस यही होता है कि जब मैं इसके बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में कोई भी वैल्यू रखूं दुनिया की तो ये दोनों जो पक्ष होंगे हमारे ये बराबर होंगे, ये इक्वल होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड, सर्वसमीकाओं को पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर चलते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 9 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको x प्लस 9 करके लिख लूँ और गुणा कर दूँ, लेकिन अगर अब हमें डायरेक्ट इसकी सर्वसमीका याद है, आइडेंटिटी याद है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कौन सी सर्वसमीका यूज करें, तो इसके लिए हमें अपने फॉर्मूलोज की तरफ देखना पड़ेगा। तो अब देखो हमारे पास हमें एक ऐसी सर्वसमीका चाहिए जिसमें 2 नंबर हो, बीच में प्लस का साइन हो, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर हो। तो ऐसी सर्वसमीका कौन सी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो थी। देखिए 2 नंबर हैं, दोनों के बीच में प्लस का निशान है और इसका पूर्ण वर्ग भी हो रहा है, तो बिल्कुल इसके जैसा बन गया। यानी कि ये थोड़ी देर के लिए हमारा बन गया a और ये बन गया हमारे पास b, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस का निशान तो मैंने प्लस लगा दिया, 2 लिखा हुआ है तो मैंने 2 लिख दिया। a कितना है x, b कितना है 9। चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर तो यही रहने वाला है, 9 का स्क्वायर यानी कि 81। अब देखिए 2 और 9 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 18 और यहाँ पे आ जाएगा x। ये बन गया हमारे पास हमारा आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप सर्वसमीका की हेल्प से सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप सिंपल गुणनफल कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसको सर्वसमीका के तरीके से ही करते जाएं क्योंकि वही इसका परफेक्ट एकदम सही तरीका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीका खत्म होता है। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल बनना है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।